नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के बारे में, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की ज़रूरत है, इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून होता है जो कि सब धर्म में लागू होगा। मतलब भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके ऊपर लागू होगा। और इसको लागू करने का मतलब ये है कि जैसे हिंदू में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, मुस्लिम धर्म में कम अधिकार दिए जा रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले सब धर्म में। लेकिन वहीं पर अन्य धर्म के लोगों का मानना है हम हमारे धर्म में जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से चल रहे हैं, आप हमारी धार्मिक आज़ादी को छीन नहीं सकते हैं, ये गारंटी हमको संविधान ने दिया है। इस प्रकार से वाद विवाद चलते रहता है। भारत में शादी से जुड़ा मामला हो, तलाक का हो, संपत्ति का बंटवारा हो और गोद लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग धर्म में अलग अलग टाइप से अपनाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में पर्सनल लॉ को मान्यता दी गई है। पर्सनल लॉ की व्यवस्था है, मतलब हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक नियमों के अनुसार पारिवारिक और सामाजिक मामलों का निपटारा करने का बनता है। अलग अलग धर्मों के लिए कौन कौन से कानून अलग अलग हैं। जैसे यदि हम हिंदू पर्सनल लॉस की बात करें, शादी और तलाक की बात कर लें, तो हमारे यहाँ पर शादी होती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कानून के हिसाब से। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, ये सब लोग इस कानून को फॉलो करते हैं। मतलब एक पति पत्नी रखने का इसमें प्रावधान है। मतलब बाईगेमी, बहुविवाह गैर कानूनी है। तलाक के लिए वैवाहिक संबंधों में यदि क्रूरता है, किसी ने परित्याग कर दिया है या फिर एडल्टरी किया है, मानसिक असंतुलन हो गया है, ऐस कंडीशन में आप तलाक दे सकते हैं अपनी पत्नी को। संपत्ति के बंटवारे के लिए क्या बोला जाता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया है। इसमें महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया है। अगर किसी की कोई वसीयत नहीं है, जैसे कि मेरी डेथ होती है और मैंने पहले ही लिख दिया हूँ कि मेरी इस संपत्ति को दान कर दिया जाए, तो फिर मेरे बच्चों में वो नहीं डिवाइड होगी। गोद लेने के अधिकार क्या हैं? इसके लिए हमारे यहाँ पर कानून चलता है हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। हिंदू धर्म में कानूनी रूप से बच्चे को गोद लिया जा सकता है और उसे असली संतान के बराबर अधिकार मिलते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए पर्सनल लॉ क्या कहता है? शादी और तलाक की बात करें, मुस्लिमों की शादी एक नागरिक अनुबंध होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है। मुस्लिम 4 शादी कर सकते हैं, अगर सभी पत्नियों को आप समान अधिकार आपको देना पड़ेगा। तलाक के लिए तलाक ए हसन जैसी प्रक्रियाएं चलती हैं और 3 तलाक को तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। वहीं मुस्लिमों में संपत्ति के बंटवारे की बात करें तो मुस्लिमों में वसीयत के बिना भी संपत्ति का बंटवारा शरीयत के नियमों के अनुसार होता है। मतलब जैसे मैंने यदि दान के लिए लिख दिया है कि मेरी डेथ के बाद ये संपत्ति को मैं दान करूँगा, लेकिन नहीं, शरीयत का कानून के हिसाब से उस संपत्ति का बंटवारा होगा। बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलेगा। पति की संपत्ति में पत्नी को 1/4 हिस्सा मिलता है, लेकिन पत्नी की संपत्ति में पति को आधा हिस्सा मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ। मुस्लिमों में गोद लेने का नियम क्या बोलता है? इस्लाम में एडॉप्टेशन मान्य नहीं है, लेकिन कफाला नाम की व्यवस्था होती है जिसमें बच्चे की देखभाल की जा सकती है, पर कानूनी तौर से वारिस नहीं है। मतलब संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है हमारे देश में शादी और तलाक के लिए। तो शादी और तलाक के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, कितना पुराना ये कानून है इनका। चर्च में पादरी की उपस्थिति में शादी होती है। तलाक के लिए इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, ये भी कितना पुराना है, जिसमें एडल्टरी, बेवफाई, जैसे पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाना या फिर
किसी प्रकार के संबंध रखना, वो सब आ जाता है। क्रूरता, धर्म परिवर्तन, ये बेस हो सकते हैं। संपत्ति के बंटवारे की बात करें तो ईसाई महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार है। पति की संपत्ति का 1/3 हिस्सा पत्नी को और बाकी बच्चों में बांटा जाता है, तो व्यवस्था ठीक ही ठाक है। गोद लेने के लिए क्या है, ईसाइयों के लिए कोई अलग कानून नहीं है। उन्हें गोद लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा। पारसी समुदाय के लिए यदि हम चर्चा करें तो शादी और तलाक द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के हिसाब से चलता है। शादी के लिए 2 पारसी गवाह चाहिए। तलाक के लिए क्रूरता, व्यभिचार, नपुंसकता आदि आधार माने जाते हैं। संपत्ति की बंटवारे की यदि हम बात करें तो पारसी महिलाओं को अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। गोद लेने की बात करें तो इनके लिए कोई परंपरा नहीं है, इसलिए उन्हें भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत गोद लेना पड़ेगा। तो दिक्कत यहीं पर यह हो जाता है, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं, इसके लिए कई बार एकदम कचरा मच जाता है। हिंदू कानूनों में महिलाओं को अधिकार हैं, लेकिन मुस्लिम कानूनों में महिलाओं को संपत्ति में कम हिस्सा मिल रहा है। मुस्लिम 4 शादी कर ले रहा है, हिंदू और ईसाई लोग एक ही कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो गैर कानूनी है। ईसाई और पारसी लोग गोद ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में गोद लेना मान्य नहीं है, मतलब कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। दोस्तों, अब सीधे चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारे देश में अंतर धार्मिक विवाह के लिए न्यू जो हर्डल्स आ रही हैं, मतलब सरकार जो नए नए कानून लेकर के आ रही है, वो एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच होने वाली शादी में काफ़ी कानूनी अड़चनें पैदा कर रही हैं। ये सारी चीज़ें पार्टिकुलरली बीजेपी शासित राज्यों में अभी जो प्रो हिंदुत्व की भावनाएं ज़्यादा चल रही हैं, उन्हीं राज्यों में हमको देखने को मिली हैं। एक राज्य यदि पास कर देता है इस प्रकार के कानून को, तो अन्य दूसरे बीजेपी शासित राज्य भी उनके पीछे लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, यदि लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, तो दोनों के बीच में जो शादी है ना, वो काफ़ी मुश्किल हो गई है आज के समय में। काफ़ी कानूनी दांव पेच से होकर के उनको गुजरना पड़ रहा है। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता है हमारी, वो प्रभावित हो रही है, इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं। भारत में पहले से ही इंटरफेथ विवाहों के लिए सोशल लेवल पर बहुत सारी चुनौतियां थी। अभी भी यहाँ तक कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करने पर आपके ऊपर समाज दंड लगाती है, खाना खिलाना पड़ेगा, पैसे का जुर्माना देना पड़ेगा। किसी किसी के परिवार वाले ज़िंदगी भर उस लड़की को नहीं मिलाते। इतने ज़्यादा कठोर नियम कानून अभी भी जातिगत तौर पर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर धर्म की तो बात ही भूल जाइए। 2014 का एक सर्वे आया था, जिसके हिसाब से बोला जाता है कि भारत में 70,000 से ज़्यादा उत्तरदाताओं में से 10% से भी कम के परिवार में इंटर कास्ट मैरिज हुआ है। 70,000 लोगों का सर्वे हुआ, जिसमें से 10% से भी कम लोगों ने बोले हैं कि हमारे घर में अंतर्जातीय विवाह हुआ है। केवल 5% मामले ऐसे हैं जिसमें इंटरफेथ मैरिज हमको देखने को मिला है, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म। बहुत 100 में से मात्र 5। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हमारे यहाँ पर चलता है, जिसको विशेष विवाह अधिनियम 1954 बोलते हैं। ये एक सेक्युलर कानून है। इसमें भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आ गई हैं। इनको दूर करना चाहिए तो नहीं किया जा रहा है, और कठोर बना दो ताकि हिंदू मुस्लिम में शादी ना हो पाए, क्रिश्चियन लोग शादी ना कर पाए। जैसे कि 30 दिन का मैंडेटरी 30 डे नोटिस पीरियड, मतलब आज आप करिए, नोटिस दीजिए, 30 दिन के बाद आपको जवाब मिलेगा। उसमें भी सामने वाले के ऊपर है, वो जांच पड़ताल करेगा, उसको लगेगा गलत है तो रद्द कर देगा। इसके कारण शादी करने वाले जोड़ों को सामाजिक और कानूनी निगरानी का सामना करना पड़ता है। पता चल गया घर परिवार वालों को, तो पता चला मार कुटाई चालू हो गई, यहाँ तक कि जान से मार डालते। इतना ज़्यादा तक हमको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, सब जगह बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी मतलब आप समझ रहे हैं, प्रो हिंदुत्व, मतलब भारत को क्या बनाना है, हिंदू शासित राज्य बनाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी रिजिड एंटी कन्वर्जन लॉ देखने को मिलते हैं। इससे शादी विवाह में दिक्कत हो जाती है। इन्हीं कानूनों के चलते चलते हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नौकरशाही प्रक्रिया है, और भी ज़्यादा जटिल हो गई है। मतलब इसमें मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, वेटिंग पीरियड है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल है। ये सारी चीज़ों से होकर के मेरे को गुजरना पड़ेगा, तब जा कर के मैं कोई मुस्लिम लड़की से शादी कर पाऊंगा। ये नियम धर्म परिवर्तन के जरिए विवाह करने वालों को डराने और हतोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए जैसे कि लड़की मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, वो मेरे यहाँ यदि आ जाती है तो वो अपना धर्म को फॉलो करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में हो सकता है
कैसे हो सकता है? दुनिया भर का नियम कानून रहता है ना उत्तराधिकार को लेकर के, कहीं दुनिया भर की चीज़ें रहती, नौकरी पानी में, इसलिए उसको हिंदू धर्म में आना हो सकता है ज़रूरी हो जाए, ये फ्यूचर की बात है। इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है, ये जो कानून है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लाए गए हैं। इनसे कोई समूह जुड़ा हुआ है, वो लोग हैं जो कि जोड़ों को परेशान करते हैं, उनकी जासूसी करते हैं, उन पर हिंसा करने का कानूनी अधिकार इनको मिल जाता है। घर वाले तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पुराना बॉयफ्रेंड है या फिर बजरंग दल वाले परेशान कर रहे हैं या फिर कोई और परेशान कर रहा है, वही थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दी उनने। एक समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के अंतर्गत 101 रिपोर्ट में से 63 तो थर्ड पार्टी ने दर्ज कराई। मतलब उसके घर वालों को दिक्कत नहीं थी, पड़ोसी को ज़्यादा दिक्कत है। मतलब कैसे न कैसे करके इन लोगों को परेशान करना है। इससे क्या होता है, कानून उनको सुरक्षा नहीं दे रही है, उल्टी और उनकी आफत बन जाती है। रास्ते में रोक ले रहे हैं, पकड़ के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये दिक्कत हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी सरकार का कंट्रोल अब हो चुका है। स्टेट कंट्रोल हमको देखने को मिल रहा है ओवर लिव इन रिलेशनशिप। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल लॉ के हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। दिक्कत ये हो गई है, लिव इन रिलेशन संबंधों को अब कानूनी रूप से जिला अधिकारियों के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहाँ पर आप जिलाधिकारी के पास जाइए, फार्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। नहीं कराओगे तो जुर्माना भरो, नहीं तो जेल जाओ, ऐसा कहना सरकार का। इसके लिए 16 पेज का एप्लीकेशन फार्म आप भरिए, जिसमें आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ लाओ, अप्रूवल प्रूफ फ्रॉम रिलीजियस लीडर। मतलब आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो ना, तो अपने धार्मिक जो लीडर हैं उन लोगों का भी इसमें हस्ताक्षर लगेगा। परिवार को इसकी जानकारी दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो 6 महीने की जेल जाओ या फिर 25,000 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब लड़की के घर वाले मान ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती भाग के शादी करे हैं, लड़की ने बताई नहीं है घर में। अब लिविंग इन रिलेशन में वो लोग रह रहे हैं, उसके घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या होगा? वो जिंदा बचने देंगे क्या लड़की को? न तो लड़के को बचने देंगे। दिक्कत यहाँ ये हो गई है। इस नियम का क्या असर पड़ा है? ये जो कानून आया है विशेष रूप से इंटर रिलीजियस जोड़ों के लिए, लड़का लड़की के लिए बिना सामाजिक हस्तक्षेप के साथ रहना लगभग असंभव बना दे रहा। अब तक सिर्फ एक जोड़े ने सफलतापूर्वक उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन को रजिस्टर्ड कराया है। बहुत दिक्कत जाती है, घर वाले मानते नहीं हैं। मात्र एक व्यक्ति, एक लड़का लड़की ऐसे हैं जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है बिना किसी दिक्कत के। बहुत सारे लड़का लड़की ऐसे हैं जो कि कोर्ट जा रहे हैं, आवेदन लगा रहे हैं कि सर हमको आप प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे घर वाले नहीं मान रहे, मोहल्ले पड़ोसी वाले, रिश्तेदार, कोई परेशान कर रहा है। बजरंग दल के एक नेता ने दावा किया था कि उसने लिव इन आवेदनकर्ताओं का डेटा प्राप्त कर लिया है। इससे पता चलता है कि ये समूह यूसीसी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों का यूज़ करके अंतर धार्मिक जोड़ों को निशाना बना रहे हैं, और कानून कुछ नहीं करता है, ऐसे लोगों से डरता है। एक प्रकार का सामाजिक अलगाव, ए फॉर्म ऑफ अपार्थाइड। इस कानूनी व्यवस्था का नतीजा समुदाय को अलग अलग था करना है। हिंदू हिंदू च रहो, मुस्लिम मुस्लिम ही रहो, धार्मिक विभाजन को मजबूत करना है। एक प्रकार से सोशल अपार्थाइड, सामाजिक रंगभेद व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज आप कर रहे हैं। नए नए कानून आए हैं, ये 3 तरीके से काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथन कर रहे हैं ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जैसे सरकार यूसीसी लेकर के आई है। धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक नेताओं को वैवाहिक और व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार दे रहा है। ये संविधान ने हमको बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमको गारंटी मिली है इंडिविजुअल फ्रीडम की, रिलीजियस की, शादी विवाह की, सब चीज़ की, उसके खिलाफ है सब कुछ। परिवारों को महिलाओं पर अधिक नियंत्रण देने का ये एक प्रकार से तरीका है। मतलब लड़की अपनी मर्जी से कैसे शादी कर लेगी? कैसे वो मुस्लिम लड़के से शादी कर ली उसने? हम नहीं चाहते हैं, हमने ये लड़का देखे नौकरी में है, सरकारी नौकरी में से शादी करना चाहिए इसको। मतलब इन कानूनों का सबसे अधिक असर महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है। परिवारों को लिव इन रिलेशन की जानकारी देने से महिलाएं ऑनर किलिंग और फैमिली बेस्ड वायलेंस का शिकार हो जाती हैं। अंतरधार्मिक संबंधों में रहने वाली महिलाओं को अक्सर प्रलोभन या फिर धोखे का शिकार बताया जाता है, जिससे उनकी एजेंसी स्वायत्तता प्रभावित होती है, पितृसत्तात्मक नियंत्रण मजबूत होता है। जहाँ कहीं भी अलग अलग धर्म में शादी हुई है, फट से रिपोर्ट जाएगी कि ये जबरदस्ती मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये दिक्कत हो जाती। लीगल कवर फॉर विजिलेंटिज्म, निगरानी और सतर्कता समूहों को कानूनी संरक्षण। बजरंग दल, आरएसएस या फिर इसी प्रकार के जो संगठन हैं जो चाहते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, हिंदू हिंदू वाले रहो, मुस्लिम मुस्लिम वाले रहो, सिख सिख उधर रहो, ऐसा है। ये लोग कुछ करते हैं तो कानून भी कुछ नहीं बोलता है।
थाना वाले भी कुछ नहीं बोलते, पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते। दिक्कत यहाँ पर ये पैदा हो जाती है। इससे समाज में हेट स्पीच और पोलराइजेशन बढ़ता है और अंतर धार्मिक मेलजोल को आप बना नहीं पाएंगे। ऐसे में इन सब का जो असर है, प्रभाव है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद युग या नाजी जर्मनी या फिर उन नीतियों से तुलना की जा सकती है जिन्होंने अंतर जातीय विवाहों को प्रतिबंधित किया था। वहाँ भी ये लोग यही किए थे। उनकी तुलनाएं आज इंडिया से करी जा रही है कि हम लोग अभी कितने पिछड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि एक 2-3 स्टेट में ये चीज़ आ गई है तो क्या अदर स्टेट में भी आ सकती है। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट भी लिव इन रिलेशन को बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कराओ। राजस्थान विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित कर दिया है। गुजरात में भी एक समान यूसीसी का मसौदा तैयार हो चुका है। मतलब इन कानूनों की प्रवृत्ति दिखा रही है कि पर्सनल रिलेशन अब कानून के हिसाब से रहेंगे, आपकी कोई आज़ादी नहीं है। कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो भारत में लव और फेथ व्यक्तिगत और आत्मिक अनुभव है जो हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मांतरण विरोधी कानूनों के कारण व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल राइट है वो प्रभावित हो रहे हैं। अब भारत क्या है, प्लूरिस्टिक है, मतलब बहुलतावादी संस्कृति है, इससे ये चीज़ प्रभावित हो रही है। ये नए कानून भारत के नाम पर सामाजिक और कानूनी रूप से समुदायों को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यही प्रवृत्ति आगे चलती है तो ये भारतीय संविधान की मौलिक स्वतंत्रता और मतलब फंडामेंटल फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म को प्रभावित करेगा।